मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम सुनील है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे जीजो हम जानेंगे 666 के बारे में कि 666 क्या है। मुकाशवा उसका 13 बाब उसकी 16 का 18 आयत। और उसने सब छोटे भरों दौलतमंदों और गरीबों आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। मेरे अजीजों, 666 ये हैवान का अदद है। मेरे अजीजों, आदमी का अदद है। ऐसे इसे किताब मुकद्दस में निशान भी कहा गया है। जब आप मुकाशवा उसका 14 बाब उसकी 19वीं आयत पढ़ते हैं तो मेरे जीजो वहां खुदावन का कलाम हमें क्या कहता है, तो वहां इसे हैवान की छाप कहा गया है। और एक जगह मुकाशवा 14 बाब उसकी 11 आयत में इसका तर्जमा नाम का निशान है। आमतौर पर यह समझना है कि ये निशान दरअसल हैवान और उसके नाम को जाहिर करता है, लेकिन ये निशान या इसकी छाप जो है ये हैवान को जाहिर करने का वसीला है। ये आपकी शख्सियत को, ये उसकी शख्सियत को जाहिर करता है और उसकी शख्सियत को जाहिर करने का एक तरीक़ेकार है। और ये जो नंबर है, ये जो निशान है जो कि 666 है, ये हैवान की छाप के बारे में है। लेकिन इस आयत में सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो ये है कि कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। बस जो लोग सारे के सारे हैं, उनका जोर सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है, हम कारोबार नहीं कर सकते, हम खा नहीं सकेंगे, हम पी नहीं सकेंगे, हम कारोबार कोई नहीं कर सकेंगे, हम खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे, हम गुजारा नहीं कर सकेंगे। अगर आप इस हवाले को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बात यहां सिर्फ खरीदो फरोख्त की नहीं है। बात यहां है उस निशान को लेने की, या ना पीने की, लेकिन हमारा फोकस खाने पीने पर और खरीदो फरोख्त पर है। इसलिए जब आखिर पर जाएंगे, इस आयत की आखिर पर जो मैंने आपको बताई है, आपको पता चलेगा कि फोकस जो है वो कुछ और ही है। हम इसे किसी और सिमत में लेकर जा रहे हैं। इसलिए किसी पर अगर निशान होगा वो तब भी खरीदो फरोख्त कर सकेगा, और जिस पर निशान ना होगा वो भी खरीदो फरोख्त कर सकेगा, और जिस पर उस हैवान का नाम लिखा है वो भी खरीदो फरोख्त कर सकेगा। इसलिए बात थोड़ी सी फर्क है। जब हम किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं तो यहां 5 मर्तबा निशान लेने का जिक्र है कि निशान जो लेंगे लोग वो किस तरह लेंगे। यहां वो बात करता है एक खास तमीराती की, साथ यानी वो बात करता है छोटे बड़े दौलतमंदों की,
गरीब, आजाद, गुलाम, यानी कि सब इस तरह के लफ्जों की दोराही बंदिश इस्तेमाल की जाती है, तो उससे मुराद ये है कि कुलियात के ये सब लोग ना आजाद हैं, ना लोग उसके अख्तियार से बाहर नहीं हैं, ना गुलाम लोग उसके अख्तियार से बाहर हैं, ना अमीर लोग उसके अख्तियार से बाहर हैं, ना छोटे ना बड़े, कोई भी उसके अख्तियार से बाहर नहीं है। यानी कि सब पे उसने छाप कर दी है। लेकिन यहां छाप लेने का जिक्र है, लेकिन यहां छाप लेने का जिक्र तो मिलता है दाहिने हाथ पर और माथे पर छाप लेने का जिक्र है। मेरे अजीजों, अगर इसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि वो निशान, वो छाप जो लेनी है, वो लोगों ने लेनी है, ये छाप लेंगे कैसे, ये जिक्र नहीं मिलता। ये छाप कैसे लिए जाएगी, कैसे लेंगे लोग, इसके बारे में नहीं लिखा। तो पुराने दौर में ये आम सा तरीक़ेकार था कि गुलामों के ऊपर, जानवरों के ऊपर एक छाप लगा दी जाती थी। जब कोई अमीर आदमी किसी गुलाम को खरीदता था या जानवरों को खरीदता था, तो वो लोहे की मोहर गर्म करके उसके ऊपर लगाते थे, ताकि करके जो भी उसे शख्स पकड़ता था, तो क्या करते थे कि वो लोग समझ जाते थे कि ये फलाने शख्स की मलकियत है। अभी कुछ देर पहले की बात है, आज से 30-40 साल पहले अगर हम जाते हैं कि लोगों के घरों से बर्तन लिया करते थे, जब कराकरी का सामान बहुत कम था, इतना मैसर नहीं था, तो लोगों के घरों से कराकरी का सामान लेते थे, प्लेटें लेते थे। तो वो लोग क्या कहते थे कि इन प्लेटों के ऊपर हमारा नाम लिख दो। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटलों में हम जाते हैं, तो उनकी प्लेटों के पीछे उनका नाम लिखा होता है, मोहर लगी होती है। अगर हम 5 स्टार होटलों में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उनकी मोहर ज़रूर मिलेगी। मेरे अजीजों, उनका निशान, उनकी मोहर जो लगी होती है, वो ज़रूर मिलती है। मेरे अजीजों के आज के दौर में लोग बड़े के बजाय अबलीस के साथ मिल जाएंगे, बड़े को छोड़ देंगे और उसकी छाप अपने जिस्म पे लेंगे या कहाँ लेंगे, इसका जिक्र हम नहीं मिलता। हकीकत तो कुछ और ही है मेरे अजीजों। अगर हम इस बात पर देखें कि हैवान का नाम, उसके नाम का नंबर एक ही है, ये दो चीज़ें नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दो चीज़ें हैं, मगर ये दो चीज़ें नहीं। हैवान और उसका अदद एक ही है, यानी कि एक ही चीज़ है। यानी कि एक सिक्का है, उसके दोनों पहलू एक ही हैं। उसका अदद भी वही है, नाम भी वही है मेरे जीजो, और उसके नाम का नंबर भी हो सकता है। ये दोनों एक ही चीजें हैं। हमें, क्योंकि अगर ये दो चीजें होती तो यहाँ कलाम मुकद्दस में दोनों के नाम हमें अलग अलग नजर आते, मोहर के और हैवान के। ये अगर ये दो चीजें होती तो लिखा होता, और लेकिन यहाँ लिखा है, उसका मतलब है उस हैवान का नाम और उसके नाम का अदद एक चीज है, दो चीजें नहीं है। लेकिन मसला ये नहीं है कि ये छाप क्या है, ये हैवान का नाम है या उस
का अदद है। मसला मसला इससे आगे का है। मसला ये है कि 666 से तारीख में क्या है। आज जब हम 2021 में बैठे हैं, तो हम जब कहते हैं कि पहली बार जिस शख्स को कहा गया कि ये 666 है, वो दरअसल यहूदा इस्करियोती के बारे में कहा गया था। जब उसने बूसा लिया तो बाज मुफस्सरीन ने कहा दरअसल जो उसका बूसा था वो 666 था। लेकिन ये अलामत या निशान वाज़िया होगा या गैर वाज़िया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई निशान है और वो यहाँ पर लिखा है, दाहिने हाथ पर और माथे पे है, तो फिर वो वाज़िया होना चाहिए। अगर वो दाहिने हाथ पे है और माथे पे नहीं है, तो वो निशान नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप ये कहते हो कि ये चिप है, अगर आप ये कहते हो कि ये चिप है, तो फिर आगे देखते हैं कि ये चिप क्या है। मेरे अज़ीज़ों, कि 666 ये किस चीज़ का नाम है? 666 पति का नाम है, इब्लीस का नंबर है। 666 गुमराही का नंबर है। 666 हमें गुमराह करता है। 666 कत्लो गारत करवा रहा है। 666 वो क्या कर रहा है? इसके बारे में मेरे अज़ीज़ों, लोग अब ये कहते हैं कि इस वक्त में अब चिप्पें चलना शुरू हो गई हैं, कि चिप्पें जो हैं वो इंसान के अंदर लगेंगी। मेरे अज़ीज़ों, अब अगले मैसेज में हम चिप के बारे में जानेंगे कि चिप क्या है। खुदा बाबा आपको बरकत दे। और मेरे अज़ीज़ों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि खुदा बाबा आपको बरकत दे। आमीन।